कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 105 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 105 डिग्रीज का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 105 डिग्रीज इक्वल होगा 90 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज के, यानी हम 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ करके उसके साथ 15 डिग्री एंगल को ऐड करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे और इस रे को हम नाम दे देते हैं ओ ए का। पॉइंट ओ के ऊपर हमने एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉ अ रे ओ ए। अब पॉइंट ओ पर एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपास लेंगे और इसको मुनासिब रेडियस में खोल लेंगे और इतना ही इसको फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना। अब पॉइंट ओ पर कंपास का नीडल पॉइंट रखकर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो रे ओ ए को कट करेगी पॉइंट ई पर। ये स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस टू कट द रे ओ ए एट पॉइंट ई। उसके बाद अब हम दोबारा से कंपास लेंगे और उसका नीडल पॉइंट ई पर रखकर एक आर्क से पहले वाली आर्क को कट करेंगे पॉइंट एफ पर, और ये पॉइंट हम लिख लेंगे, टेकिंग ई एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एफ। उसके बाद अब हम फिर से कंपास का नीडल पॉइंट रखेंगे पॉइंट एफ पर और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाली आर्क को पॉइंट जी पर कट करेगी। अब ये स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग एफ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट जी। अब जैसा कि हमने 105 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है तो ये है 90 प्लस 15 की इक्वल। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जो कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट एफ और ओ को अगर हम एक रे से ज्वाइन करें तो ये 60 डिग्रीज देता है, और अगर जी और ओ को एक रे से ज्वाइन करें तो ये 120 डिग्रीज देता है। तो हम एफ और जी के दरमियान वाले जो 60 डिग्रीज हैं इनको अगर बाइसेक्ट कर दें तो हमें 30 डिग्रीज मिल जाएंगे, जो ई से एफ तक 60 और मजीद 30 मिलकर 90 बन जाएंगे। यानी कि हम पहले 90 डिग्रीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दोबारा से कंपास लेते हैं और उसे पॉइंट एफ पर रखकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे दरमियान में, वो इसलिए ताकि हम एफ और जी के दरमियान वाले 60 डिग्रीज को बाइसेक्ट कर सकें। अब पॉइंट जी पर हम कंपास रखकर एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को पॉइंट आर पर कट करेगी। ये स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग एफ एंड जी एज सेंटर्स ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट आर। उसके बाद हम स्केल की मदद से पॉइंट ओ को आर से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और ओ को आर से एक रे की मदद से ज्वाइन कर देंगे। ये जो रे हमने ज्वाइन की है ओ आर, ये पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट डी के ऊपर। ये स्टेप हम लिख लेते हैं, ज्वाइन ओ टू आर बाय अ रे टू कट द आर्क एट पॉइंट डी। तो अब अगर हम देखें तो पॉइंट एफ से डी तक हमारे पास आ गए हैं 30 डिग्रीज, यानी ई से डी तक टोटल 90 डिग्रीज हैं और हमें मजीद 15 डिग्रीज चाहिए, तो 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डी से जी तक भी 30 डिग्रीज हैं। अगर हम डी से जी तक वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दें, हाफ कर दें, तो हमारे पास 15 डिग्रीज आ जाएगा। तो हम फिर से कंपास लेते हैं और अब कंपास का जो नीडल पॉइंट है वो हम डी और जी पर रखकर आर्क्स लगाएंगे ताकि इनके दरमियान वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाए। तो जी पर रखकर हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, इसी तरह पॉइंट डी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो इस तरह से हम इन दोनों आर्क्स को कट कर लेते हैं और जिस पॉइंट पर कट करेंगे इस पॉइंट को हम कह देते हैं एल। और अब हम यहाँ से कंपास को रिमूव करके स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग डी एंड जी एज सेंटर्स ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट एल। अब इसके बाद हम स्केल की मदद से पॉइंट ओ को एल से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और ओ को एल से ज्वाइन करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क है ओ एल, इसने पॉइंट डी से जी के दरमियान वाले 30 डिग्रीज को बाइसेक्ट किया, यानी कि हमें 15 डिग्रीज का एंगल मिल गया। जिस पॉइंट पर ओ एल ने इस बड़ी आर्क को कट किया है इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। इसका मतलब ये हुआ कि डी से एम तक अब हमारे पास 15 डिग्रीज हैं। तो ई से डी तक 90 और डी से एम तक 15, 90 प्लस 15, ये टोटल हमारे पास एंगल आ गया है 105 डिग्रीज का। इस स्टेप को हम लिख लेते हैं, ज्वाइन ओ टू एल बाय अ रे टू कट द आर्क एट पॉइंट एम।
एंगल AOL is the required angle of 105 degrees। तो इस तरह से हम 105 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 105 डिग्रीज।